ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच ब्रह्मेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मणि राजों की, द्वादशां जिनवानी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की। काला जी ने सवाल किया है कि हर व्यक्ति सामने वाले को खुश करने के पीछे लगा है, किंतु फिर भी सामने वाला खुश नहीं होता है बल्कि नाराज हो जाता है। हम प्रयास करते हैं कि अच्छा करें और अच्छा करते 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 बुरा हो जाता है। चाहते हैं कि सामने वाला राजी हो जाए, पूरे प्रयास करते हैं, किंतु ना जाने कौन सा समय कौन सा कर्म आड़े आता है कि अच्छा करने जाते हैं, सारा काम तो अच्छा किया किंतु आते आते अंत पर बुरा हो जाता है। फिर भी पूरी मेहनत लगा देते हैं, फिर भी कोई हमसे आनंदित नहीं होता है। अरे भैया, दुनिया तेरे से खुश हो जाए जरूरी नहीं जो कि उसके स्वयं के कर्म का उदय है। जब तक सामने वाले का कर्म का क्षय उपशम नहीं होगा तो उसको कभी खुश नहीं कर सकता है। काला जी कह रहे थे भगवान राम को भी बहुत सुनना पड़ा। अरे काला जी, लगता है आपके ज्ञान पर मिथ्यात्व का आवरण आ गया है, क्योंकि भगवान कभी किसी की सुनते नहीं हैं। और जो कह रहे हैं कि भगवान राम को बहुत सुनना पड़ा, समझ लेना अभी तेरा गुणस्थान पदम जी पहला ही है, क्योंकि भगवान सुनते नहीं हैं, सुनाते नहीं हैं। भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजमान है। राजा राम को सुननी पड़ी थी, भगवान राम को नहीं सुननी पड़ी। और दूसरा कह रहे शिशुपाल ने भी भगवान नारायण कृष्ण को सुनाया था। अरे भैया, शिशुपाल की तो छोड़ो, यदि तीर्थंकर महावीर भी आ जाएं तो सिद्ध भगवान को सुना नहीं सकते हैं। इसलिए शिशुपाल ने भगवान को नहीं सुनाया, राजा अर्ध चक्रवर्ती नारायण को सुनाया था। और राजा तो सुनते हैं, क्योंकि नारायण कृष्ण ने कहा था भैया मेरी बुआ का, शिशुपाल कौन था? बुआ का लड़का था। बुआ ने बोला था बेटा ये तेरा भाई है। तो शिशुपाल की बातें देखकर, बुआ की बातें सुनकर नारायण कृष्ण ने अर्धचक्री ने कहा था 100 तो माफ कर दूंगा, किंतु 100 की यदि ऊपर 1 हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। इसलिए ध्यान रखना, किसी को खुश करने के पीछे मत लगो, अपने आप के प्रयोजन को अच्छा कर लो। यदि तेरा प्रयोजन अच्छा होगा तो तेरी डांट खाने के बाद भी सामने वाला आनंदित हो जाएगा, और यदि तेरा प्रयोजन गलत है तो प्यार करने के बाद भी वो तेरे से नाराज हो जाएगा। दुनिया तेरे से नाराज हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। काला जी अब 2 काले हैं। हाँ सुरेंद्र जी, दुनिया मेरे से नाराज हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किंतु मैं अपनी आत्मा से नाराज ना हूं, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा रुपेश जी कासलीवाल, तत्पश्चात शंका लेके आएंगे सुरेंद्र काला। नमोस्तु गुरुदेव, वंदा में माता जी, इच्छा में भगवान। हे गुरुदेव, मेरे 3-4 शंकाएँ हैं, उनका मैं आपसे समाधान प्राप्त करना चाह रहा हूँ। प्रथम शंका है गुरुदेव, यदि संघ व्यवस्था के तहत कोई महाराज जल्दी आचार्य बन जाते हैं एवं दूसरे संघ के मुनि जो कि मुनि अवस्था में भी उनसे बड़े होते हैं एवं ज्ञान में भी यदि ज़्यादा हो, तो क्या उनको, उन आचार्यों को जो समय व्यवस्था की वजह से पहले आचार्य बन गए हैं, तो उनको आचार्यत्व का सम्मान देना चाहिए? और यदि वो इस तरह का सम्मान नहीं देते हैं या नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं करते हैं तो क्या उनके सम्यक दर्शन में दोष लगता है गुरुदेव? अब रुपेश जी ने एक सवाल में 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल उनका क्या है, यदि कोई मुनि संघ व्यवस्था के लिए या उसकी योग्यता के कारण या कुछ कर्म का उसने ऐसा
शुभ कर्म का उदय आया कि उसको जल्दी आचार्य बना दिया। और दूसरी ओर दूसरा एक मुनि ऐसा है जो ज्ञानवान भी है, समझदार भी है, किंतु अभी तक वो आचार्य नहीं बनाए। तो क्या वो मुनि उस आचार्य को सम्मानित करेगा? तो भैया ये ध्यान रखना, आचार्य ज्ञान सागर जी जब आचार्य थे तो उन्होंने मुनि विद्यासागर को आचार्य पद दिया था। तो उस समय जब आचार्य विद्यासागर आचार्य बने मुनि से, तो उस समय ये बताओ ज्ञानवान कौन था? आचार्य विद्यासागर जी थे, आचार्य ज्ञान सागर जी थे? आचार्य ज्ञान सागर जी थे। ज्ञान सागर जी ने उन्हें ज्ञान दिया, आचार्य बनाया। तो शायद आचार्य विद्यासागर जी का ज्ञान अपने गुरु से ज्यादा तो नहीं था। फिर भी जब उन्होंने अपना आचार्य पद उन्हें दिया तो उन्होंने बैठकर उनको नमस्कार किया। नंबर 2, यदि कोई मुनि आज दीक्षित होता है और एक मुनि में मान लो मैं 20 साल पुराना दीक्षित हूं और एक मुनि आज दीक्षा लेता है और 2 दिन के बाद उसको आचार्य पद मिल जाता है, तो मेरा कर्तव्य है, भले मैं 20 साल पुराना हूं किंतु आचार्य है तो आचार्य का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, उसे नमस्तु करना ही पड़ेगा, वो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। और देखो एक पीएम है, कौन है पीएम? मोदी जी। अरे कोई भी पीएम है, एक मोदी क्यों लेते हो? एक पीएम है और एक है प्रथम नागरिक देश का, कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य का होता है, सीएम अपने जिले का राज्य का होता है, किंतु राष्ट्रपति पूरे देश का। अब मान लो एक तरफ पीएम बैठा है और उतने में राष्ट्रपति आता है तो पीएम क्या करेगा? खड़े होकर क्यों भाई? पीएम तो बड़ा है ना। अरे पीएम कितना ही बड़ा हो किंतु राष्ट्र का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति भले अभी बना हो, आज ही बनाए, और पीएम 10 साल से चला आ रहा, कुर्सी छोड़ नहीं रहा है, तो भी पीएम को राष्ट्रपति का सम्मान तो, भले वो राष्ट्रपति आ नहीं जानता हो, भले उसे अपने साइन करने नहीं आते हो, ऐसे विधायक भी बन गए जिनको साइन करना नहीं आता था, और उनके अंदर में सारे के सारे सीए वाले आईएसपी काम करते, तो उनको भी उनका सम्मान तो सम्मान पद का होता है। और जब पद आता है तो धीरे धीरे गुण भी भरते हैं। मानता हूं कोई ज्ञानवान साधु है, मान लो मेरे को आचार्य पद मिल गया है और मेरे से कोई पुराना दीक्षित साधु 30-25 साल वाला है, अच्छा ज्ञानवान है, उसे मेरी विनय करनी ही पड़ेगी, किंतु मेरा भी कर्तव्य क्या है? उसको उचित सम्मान में भी दूँ। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल करना। रतलाम 2018 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो अभी कहाँ पर है? इंदौर में है। वो मुनि थे और मैं आचार्य था, और उनकी दीक्षा मेरे से बड़ी भी थी। हम दोनों मिले, मिलने के बाद शाम को वहीं रुके, शंका समाधान भी हुआ, उसके बाद रात भर वहीं रहे, सवेरे 7 में अभिषेक भी देखा, और अभिषेक देखने के बाद जब हारचर्या पे उठने का नंबर आया तो प्रमाण सागर बोले महाराज आप आचार्य पद पर पहले आप उठोगे जब भी हम उठ पाएंगे। मैंने क्या महाराज आप भी तो बड़े हो ना? बोले महाराज मैं दीक्षा में भले बड़ा, तो आप आचार्य परमेष्ठी हो तो आपका सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। तो मैंने कहा महाराज आप भी मुझसे दीक्षा में, तो मेरे को आपका सम्मान रखना ये मेरा भी कर्तव्य। हम दोनों साथ साथ में एक साथ बाहर निकले हार के लिए, तो दुनिया ने देखा कि हाँ इसे कहते हैं वात्सल्य। अभी रतलाम विशुद्ध सागर जी और हम दोनों रहे, 8-10 दिन साथ में रहे। विशुद्ध सागर बोले महाराज आप हमारे गुरु के शिष्य हो। किनके? हमारे गुरु के शिष्य। अच्छा, विराट सागर के गुरु सन्मति सागर, उनके शिष्य हम। और महाराज जब मेरा आचार्य पद हुआ था, जब हमारे गुरु जी ने 80 साधुओं के बीच में, कितने साधुओं के बीच में? 80 साधुओं के बीच में 5 आचार्य बैठे हुए थे उनके। बोले आपको उस समय गुरु जी ने अपने बाद आपका नंबर था और आपके बाद मेरा नंबर था, इसलिए आप हमसे बड़े हो तो पहले तो आप ही उठोगे। मैंने कहा महाराज ना आप बड़े हो ना हम बड़े, दोनों हम तो महाराज हैं, दोनों साथ साथ में निकले, इसे कहते हैं वात्सल्य। यदि सरलता है,
यदि सामने वाला सीधा साधा चलता है तो एक आचार्य भी सीधा साधा चलता है, और यदि सामने वाला टेढ़ा होगा तो आचार्य को भी भैया अपने पद की गरिमा तो रखनी पड़ेगी। तो आपका उत्तर ये हो गया। जी गुरुदेव। दूसरा सवाल क्या था इसी में आपका? हाँ गुरुदेव, संघ व्यवस्था के तहत कई बार आचार्य पड़गान, इसी में एक सवाल और था। नमोस्तु प्रति नमोस्तु। हाँ, तो ये ध्यान रखना, यदि एक मुनि आचार्य को नमस्तु करे जो उसका कर्तव्य है, किंतु वो आचार्य मुनि को नमस्तु करे ना करे कोई गारंटी नहीं है। पीएम राष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा ही होगा, किंतु राष्ट्रपति पीएम के लिए खड़ा नहीं होगा। यदि एक मुनि आचार्य से प्रति नमस्तु करवाना चाहता है तो उसको क्या कहना पड़ेगा? पहले, हे भगवंत, मैं आपकी आचार्य वंदना करना चाहता हूँ। हे भगवंत, मैं आपकी आचार्य वंदना करना चाहता हूँ। यदि आचार्य अनुमति दे दे तो वंदना करना, वंदना। सरलता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और जहाँ कसाई आती है तो भैया हर व्यक्ति को अपने पद की गरिमा तो रखनी पड़ती है। गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न है, संघ व्यवस्था के तहत आचार्य भगवान पड़गान के पश्चात पड़गान स्थान पर दूसरे मुनिराजों को दिशा निर्देश दे सकते हैं और मुद्रा छोड़ करके दिशा निर्देश दे सकते हैं क्या? और ये मुझे मालूम था, ये सवाल 2 महीने पहले उठने वाला था। अब मेरा भी इनसे सवाल है, रुपेश जी से। रुपेश जी, आपके घर में बड़ा कौन है? आपके घर में बड़ा कौन है? हाँ, मेरे बड़े भाई साहब है गुरुदेव। बड़े भाई नहीं, आपके घर में बड़े कौन है? अभी आपकी फैमिली में भाई साहब की फैमिली तो अलग होगी, आपकी फैमिली अलग है। मैं स्वयं ही हूँ। आप सेम? कितने बच्चे? 2 बच्चे गुरुदेव। और एक बच्चा एक बच्ची। एक पत्नी भी है ना? गुरुदेव देवलोक हो गया उनका। अच्छा, अब तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं। जी गुरुदेव। अब ये सोचो, आदि तुम्हारे दोनों बच्चे भोजन करने बैठे हो तो तुम क्या करोगे? पहले स्वयं खाओगे, पहले अपने बच्चों की व्यवस्था कराओगे? फिलहाल तो बच्चों की व्यवस्था करते हैं। क्यों करोगे फिलहाल? और मान लो तुम्हारे बेटों की शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी करोगे? हाँ गुरुदेव, करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी वो भी। जब शादी करोगे, सबको बुलाओगे, तो व्यवस्था कौन? बच्चे करेंगे, तुम करोगे? मैं स्वयं ही करूँगा। क्यों? शादी तो बच्चे की है। गुरुदेव, तुम्हें पता है कि ये बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है। वैसे ही जब एक भव्य जीव मुनि बनता है तो वो अपना घर परिवार छोड़कर माँ तक गुरु के ऊपर आता है। तो गुरु का मतलब होता है जो गुरु अपने शिष्यों की हर प्रकार से देखभाल करें। और मूलाचार कहता है एक आचार्य पद जो दिया गया है, मात ऊंचे सिंहासन से लेने नहीं मिला है। एक आचार्य पद का मतलब ऊंचा बैठना नहीं है। आचार्य का कर्तव्य होता है, आचार्य बनाया इसलिए है कि वो संघ के शिष्यों का लालन पोषण करे, अपने शिष्यों को पढ़ाए, प्रायश्चित दे, दीक्षा दे, उनके हार बिहार की व्यवस्था देखे, और उनको यदि हार में गड़बड़ी हो रही है तो वो व्यवस्था भी करे। मेरा शिष्य किस प्रकार का हार करके आया है और उसको कैसे निर्देश देने हैं, ये कर्तव्य होता है एक आचार्य का। जिस प्रकार एक बाप अपनी फैमिली को व्यवस्थित करता है, वैसे संघ का नायक अपने संघ को व्यवस्थित करता है। इससे संबंधित प्रश्न था, जब आहार लेने के लिए जाते हैं मुनराज, तो आहार लेते समय में कई बार जैसे दिशा निर्देश देने के वक्त में उनके मुंह से कोई आवाज़ निकल जाती है, तो क्या कोई दोष उत्पन्न होता है? या अच्छा, मुझे मालूम था, क्योंकि ये क्या भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा है ये? भीलों की नगरी है ना। और भील क्या करता है? दूसरों को तो देखता है, स्वयं को। अरे भैया, आप ये बताओ, जब क्या मुनि रात में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है। बोल सकता है, प्रमाण ला के दो। जो विष्णु कुमार मुनराज, वो वाली बात, मुनि को रात में बोलने का भी अधिकार है। मुनिराज अपनी क्रियाओं को सुरेंद्र की ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। मैं प्रमाण दे रहा हूं। मूलाचार में लिखा है मुनिराज को अपना स्वाध्याय करना होता। 5 प्रकार का स्वाध्याय है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। तो मुनिराज जब स्वाध्याय करेगा तो अपने स्वाध्याय में श्रावक से बात नहीं कर रहा, अपना स्वाध्याय कर रहा है, तो बोलकर भी स्वाध्याय कर सकता है।
जब मुनिराज के संगों में कोई समाधि होती है तो मुनिराज रात में भी बोलते हैं, किंतु किससे बोल रहे हैं? अपने छपक को संबोधन दे रहे हैं। जब कोई मुनिराज बीमार हो जाता है तो रात में अपने मौन को छोड़कर उसकी सेवा भी करते हैं। और जब किसी समाज में उपसर्ग आ जाते हैं तो उस समय मुनिराज को बोलना भी पड़ता है। यदि जिन मंदिर पे कोई आपत्ति आती है तो मुनिराज को बोलना पड़ता है। और जब कभी किसी दिगंबर साधु पर आपत्ति आती है तो मुनिराज को बोलना पड़ता है। वैसे ही भव्य आत्माओं, यदि एक मुनि, यदि एक साधक अपने परिवार, अपने संघ की व्यवस्था के लिए यदि उसके मुंह से अचानक कोई शब्द निकल भी जाए तो वो दोष नहीं है, जो कि उसकी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन निकल गया। जैसे उस समय विष्णु कुमार पर विष्णु कुमार मुनि को भेजना था और मुनिराज ने देखा कि उपसर्ग हो रहा है तो उनके मुंह से आवाज निकल गई और उसको सुनकर अच्छुल्लक ने पूछा, भगवान क्या हुआ? तो सारी वार्तालाप बताई। इसलिए दर्व क्षेत्र काल भाव देखो और फिर मुनियों पर उंगली उठाओ। गुरुदेव, पंचामृत अभिषेक के साथ ही कई बार कई रसों से भी भगवान का अभिषेक करने की कई प्रथाएं हैं जगह जगह पे, जैसे चीकू का रस से कर लेते हैं, आम के रस से कर देते हैं। तो गुरुदेव, क्या उन रसों से भी करना उचित है? मुझे लगता है तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं और ज्ञानी व्यक्तियों को हर चीज में एक कहावत है ना, घड़ा ज्यादा भर जाए तो ऊपर से जितना पानी डालोगे वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। कम भरोगे तो आवाज करेगा, खाली होगा शांति से बैठकर सुनेगा। अरे भैया, गोमटेश श्री गोमटेश बाहुबली पर जाते हो, हर साल 12 साल में अभिषेक होता है। एक दो रसों से नहीं, हजारों रसों से भगवान का अभिषेक होता है। हमारे वसुनंदी आचार्य भगवंत, जिन्होंने वसुनंदी शाखाचार लिखा है, आचार्य देवसेन, आचार्य यति विश्व आचार्य, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इन सबों ने भगवान का जब अभिषेक होता ना जाने कितने 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 रसों से अभिषेक। और पूज्य पांच स्वामी जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि लिखी, वो अपने नंदीश्वर भक्ति में कह रहे हैं, जब देव नंदीश्वर दीप जाते ना जाने कितने 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 फलों को लेकर जाते हैं। अभिषेक तुम जल से करो या चीकू के रस से करो, विवेक पूर्वक करोगे तो सारी क्रिया में तुम्हें पुण्य का बंध होगा। अब मेरा भी सवाल है, आप जब जल से अभिषेक करते हो क्या करते हो? अभिषेक करके मार्जन करते हैं। अच्छा, अभिषेक करके मार्जन कर देते हो? जी गुरुदेव। अरे भैया, पहले पानी निकालोगे, छानोगे, गरम करोगे, उसके बाद उसमें, अब बताओ, तूने अग्नि काय को भी मारा, जल काय को भी मारा और वनस्पति को भी मारा। जबकि चीकू का दूध का तूने अभिषेक किया, किसी को नहीं मारा। चीकू स्वयं निर्जीवी था। चीकू तो कोई फल ही नहीं, कोई जीव ही नहीं है वो तो। लेकिन गुरुदेव, उनका जो रस उछलेगा तो उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होगी, चींटियां वगैरह। बस क्या हो गया? सारी लड़ाई कहां पर हो रही है? धर्म के अंदर हो रही है। और जब तेरी शादी हुई थी, जब तूने फूलों की माला पहनी थी, जब तुझे जीव नहीं दिखे थे, जब तूने रात में 2-2 बजे तक तूने बैंड बजाया था, जब हिंसा न हुई, जब तूने शादी में पटाखे फोड़े, जब हिंसा न हुई, और प्रतिदिन दुकान पे क्रोध मान माया लोभ करता, 2 का 4, 4 का 6, जब तेरे से हिंसा न हुई, सारे नियम। अरे महाराज जी, मंदिर में पाप नहीं करना, हम सम्य दृष्टि हैं, और दुकान पे जाकर मिथ्या दृष्टि बन गया। अरे सम्य दृष्टि जी भगवान की पूजा में कमी नहीं देता, भगवान की पूजा में भक्ति देता है। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कहते हैं कि है भगवंत वासु पूज्य भगवान की स्तुति को लिखते हुए शंभु स्तोत्र में कह रहे हैं, भगवान आपकी पूजा में पाप तो राई के बराबर है और पुण्य सागर के बराबर है। सागर में जल भरा हुआ है, उसमें 2 बूंद घेर की डाल दो तो क्या हो जाएगा? यदि 2 लाख योजन चौड़ा और 1000 योजन घेरा समुद्र में, यदि 2 बूंद घेर की डाल दो तो क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं। मैंने कल भी बोला था, यदि आपको ये लगता है कि ये परंपरा गलत है तो आपको आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को गलत खाना पड़ेगा, आपको आचार्य शांति सागर को गलत साबित करना पड़ेगा। और तो और अभी 2030 में बाहुबली का अभिषेक होगा और मैं तो सारे
उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहता है ना ये अभिषेक गलत है, जाओ सारे मना करो बाहुबली भगवान से कि ये अभिषेक नहीं होना चाहिए। यदि उसे रोक दोगे तो हम नियम करते हैं, हम कभी ये अभिषेक नहीं देखेंगे, किंतु आगम विरुद्ध कभी नहीं जाना। गुरुदेव, इसी संबंधित एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, उठा हुआ ही था। एक हफ्ते का कोर्स। दीपकों से आरती की जाती है, तो गुरुदेव आज के इस काल में हम लोग की प्रमादवश हम शुद्ध घी को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या गुरुदेव एक दीपक से आरती करना उचित है? और यदि हम घी नहीं ला पाते हैं या हमारे प्रमादवश, हमारे श्रावकों का प्रमाद, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, तो क्या हमें तेल से आरती कर लेनी चाहिए? और 1,000 दीपक, 5,000 दीपकों से जो आरती होती है तो वो तो निश्चित रूप से डिब्बाबंद घी, उसी घी से आरती की जाती है, तो क्या गुरुदेव ऐसा करने की बजाय हम एक दीपक से आरती करें तो क्या उससे कोई कल फर्क पड़ेगा? आपने सुना था तीव्र संकलेशता करने से आपके पाप प्रकृतियों का स्थितिबंध ज्यादा होता है, अनुवाद ज्यादा होता है, और जब आपके परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है तो आपके पुण्य प्रकृति की स्थिति तो कम होती है और अनुभाग बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, जब आप 1,000 दीपक से आरती कर रहे हो, आपका लक्ष्य किस प्रति है? जीवों को मारने के प्रति है क्या? आचार्य भगवान कहते हैं परमत योगा प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जब तुम जल से अभिषेक करते हो, सवेरे 6 बजे शुरू करते हो, रात शाम को 6 तक वो जल का अभिषेक किए जा, जब हिंसा नहीं दिखी आपको? अरे भैया, यदि तूने भगवान की आरती करी है, यदि तो डिब्बा पैक घी लेकर आदि तूने कर भी ली है, तो तुझे कौन सा पाप लग गया भैया? घी में तुझे कौन सा पाप लग गया? अरे आज तुम जो चौके में साधु को घी खिलाते हो, कोई भी अट्टपैरा घी नहीं खिला सकता, भले वो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, कोई भी अटपैरा घी नहीं खिला सकता। जब आपने क्रीम से घी निकाल कर बनाया है, और दूसरी बात, जब वो घी बन गया तो उसमें घी कहाँ से आ गया? घी कौन सा रस है, कौन सी इंद्रिय है? नहीं, लेकिन गुरुदेव उसकी उत्पत्ति में तो फिर चावल जब चढ़ाते हो तो चावल की उत्पत्ति में तो सबसे ज्यादा पाप तो चावल में ही हो रहा है। चावल में जितना पाप होता है किसी में, तो कल से चावल चढ़ाना और खाना दोनों का होना। 1,000 किलोमीटर गाड़ी लेकर दौड़ते हो, जब इंसान नहीं दिखती है। शादी में एक ढोल वाले से भी शादी हो सकती है, फिर भी 3-3 बैंड बुलाते हो, जब हिंसा नहीं होती है। अरे भैया, मतलब कि सारी हिंसा कहां पर हो गई? भगवान के मंदिर में। और आचार्य भगवान कहते हैं भैया, द्रव्य हिंसा तू रोक नहीं सकता, भाव हिंसा रोक सकता है, और भावों से ही कर्म का बंद होता है। हर क्रिया को विवेक से करो, विवेक से करोगे तो क्रिया भी हो जाएगी और कर्मों का बंद भी नहीं होगा। गुरुदेव, आज के ओम नमोस्तु गुरुदेव। ये संख्याएं आज की है या रोजाना ऐसी लाओगे? हाँ, फिर सबका नंबर नहीं आ एक पाएगा। बार में एक सवाल हो तो दूसरा व्यक्ति भी अपने सवाल पूछे। एक ही सवाल पूछेंगे, कृपया थोड़ा ध्यान रखें दूसरों का भी, ठीक है? इस बात सारी संख्याएं आज पूछ करके कल से आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप आ ही नहीं पाओगे फिर। इसलिए रोजाना आओ, एक शंका लेके आओ प्लीज। काला जी, ऐसा नहीं कहना जी महाराज। यदि उसने हमें छेड़ा तो हम भी छोड़ने वाले कोई उसको नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे। आज उसने 4 पूछे, कल मैं 10 पूछ लूंगा। आइए सुरेंद्र जी काला। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। एक निवेदन महाराज जी, 7 किलोमीटर से आते हैं तो प्रश्न वाजिब बनते हैं उनके। बापू नगर से आते हैं महाराज। काला जी हमेशा कपड़े वालों का ही साथ देंगे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, सुरेंद्र जी काला, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा गदी। गुरुदेव, जब हमारे 10 लक्षण दान पूरे होते हैं उसके बाद हम क्षमावनी का पर्व बनाते हैं। उसमें उसका सार ये रहता है सर, मतलब हमारा सार ये रहता है कि हमारे मन वचन काय से हमने जिसके प्रति भी कोई राग द्वेष रखा हो तो उसके हम क्षमा चाहते हैं। तो गुरुदेव, एक पहले तो ये, दूसरा ये गुरुदेव कि हम क्षमा किससे मांग रहे हैं? कि जिससे हम रोज़ मिल रहे हैं, या जिससे हमारा किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हम उनसे क्षमा क्यों नहीं मांग पाते हैं? जिनसे हमको वास्तव में मांगना है, जिनसे हमने बैर है या हम बहुत वर्षों से जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है, हम उनसे क्षमा प्रार्थी नहीं हो पाते। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करेंगे। अरे भैया, मैंने असवेरे प्रवचन में सुनाया था ना, प्रवचन सुना था आज। मैंने क्या बोला था?
सब कुछ छोड़ सकता हूं, किंतु वहां तो बिल्कुल। महाराज जी आप कहो मैं आपके चरणों में नहीं, मैं सारी मिट्टी खोद दूंगा, किंतु उसके यहाँ तो आप ही कह रहे हो उत्तम क्षमा। भाई उत्तम क्षमा, किससे क्षमा मांग रहे हो? इसलिए हमारे यहाँ किसी से क्षमा ना मांगो। क्या करना? गैरों की बात छोड़ो, निज को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन निज आत्मा को धो लो। तुम क्षमा मांगने नहीं जा रहा तो अपनी कसाय पुष्टि करने जा रहा है। वो तो महाराज जी ने बोल दिया इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, देख लूंगा तेरे को मैं। वो तो आज मेरा समय खराब है, वो तो मेरा आज महाराज जी मेरा समय खराब है, देख लूंगा। अभी तो महाराज बैठे निकलने तो महाराज को बाहर भी बताऊंगा तुझे मैं। और 4 महीने आराम कर लो। काला जी 4 महीने बोल लो, 4 महीने बाद तुम्हारी क्लास चलाते हैं। तो ये ध्यान करना, ये क्षमा नहीं, क्षमा दूसरों से मांगने की अपेक्षा पहले अपने अंदर के अंदर निर्मलता तो ला। जब तक तेरे अंदर राग देश कम नहीं हुआ तो कितनी ही क्षमा मांग लेना, ऊपर से भाई क्षमा कर देना, कोई बात नहीं देख तो लूँ, ऐसे क्षमा नहीं मांग। क्षमा का मतलब होता है पहले अपने अंदर कसायों की मंदता ला। जो ये मान कसाई है ना, मान झुकने नहीं देती है। और एक कहावत है ना, झुक को जा। वो जो बगुला जो होता है ना, बगुला क्या करता है? नदी के किनारे समुद्र के किनारे बड़े शांत खड़ा है, ऐसा लगा जैसे मान लो ध्यान कर रहा है। किंतु जैसी मछली आई वैसे ही धर्म मंदिर में आया तो क्षमा कर देना, किंतु बाहर देखूंगा तेरे को। तो इसलिए ये क्षमा नहीं, क्षमा मांगने के लिए पहले अपने अंदर की आत्मा को साफ कर, फिर तो क्षमा मांग, तो तेरी क्षमा मांगना सार्थक है। वास्तव में जिनसे हमारी कसाई बंधी है, जिनसे हमारा बैर बंधा हुआ है, वो हमारे सामने हो अथवा ना हो, हमें पहले उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और कायदे में तो जैनियों का कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन पढ़ते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जैनों पर नित्य है। सब जीवों। अच्छा जीवों पर है, वो जवान है भैया। चलो नमस्ते गुरुदेव। रेखा जी गदिया और उनके पश्चात तैयार रहेंगे छोटा दन्ना सा बालक जिनय जैन। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा तो एक ही है, लेकिन आप दोनों से जुड़ी हुई है, श्रीमान पदमचंद जी साहब काला और आपसे, आपके द्वारा आहारचर्या के समय रात्रि भोजन त्याग के दिलाए जा रहे नियम से, कि यूँ तो कहा जाता है कि युवा शक्ति, पंचम काल में युवा शक्ति ही जैन धर्म के रथ को आगे बढ़ाएगी। लेकिन कुछ साल पहले हमने देखा कि जब हमारे घर में शादी थी और अलवर जाके हमने शादी करी, तो श्रीमान काला जी साहब भी वहाँ गए थे, क्योंकि सारे रस्मों रिवाज इनके जिम्मे ही थे। तो रात को 1 बजे हमने इनको घड़ी दिखाई कि देखो 1 बज रही है, और हमारा बेटा जिसने गर्भ से लेके आज तक ज़िंदगी में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, इन बारातियों को आधी आधी रात को खाना खिलाना पड़ रहा है। तो ये मतलब अगर आज की युवा पीढ़ी, युवा शक्ति, अगर ये बेटे बेटी जिनकी शादी होने वाली है वो नियम ले ले, क्योंकि बुजुर्गों को तो ये बाध्य करते हैं, अगर ये नियम ले ले कि हमारी शादी में रात्रि भोजन नहीं चलेगा, तो क्या ये जैन धर्म और देवशास्त्र गुरु की प्रभावना का सबसे बड़ा कारण नहीं होगा? और दूसरी बात, ये जो आरिका माता जी ये कर्म सिद्धांत का बता रहे हैं, तो हमारा जो बेटे के प्रति मोह जागा कि ये खुद नहीं खा रहा है लेकिन बारातियों को खिलाना पड़ रहा है, तो क्या हमको मोहनीय कर्म का बंद होगा? भैया तुम अपनी अपनी बात कर रहे हो, बड़े बड़े साधुओं ने भी इसके लिए नियम करवा दिए, पूरी पंचायत में बैठकर लिखा पढ़ी हो गई, फिर भी वो क्या कह रहा है, गांव में शादी करेंगे तो दिन में ही करेंगे, नियम बन गया। शादी गांव में दिन में ही करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, शादी दिन में करेंगे। किंतु अब शादी कहाँ करनी, गांव में तो करनी नहीं, कहाँ करनी हमें? तो कि नियम क्या है हमारा, गांव में शादी दिन में ही करेंगे, हम गांव के बाहर करेंगे। ये ध्यान रखना, जब तक उसको अपने जिन शासन का मूल्य बोध नहीं हुआ तब तक वो छोड़ने वाला नहीं है। और जब तुम्हें पता मेरे बेटे की शादी है, तो शादी कौन कर रहा है, आप भी करवा रहे हो ना, आप नियम करो पहले कि महाराज जी हम अपने बेटों की शादी दिन में ही करेंगे, यदि बेटा शादी करे सही बनना अलग करे हम जाने वाले, इतना दम हो तो फिर जाके महाराज से निवेदन करना, पहले स्वयं नियम करो। अब आप स्वयं कह रहे हो कि काला जी ने सारे रीति रिवाज कराए, स्वयं तो काले हुए, दूसरों को भी काला कर रहे हो, स्वयं को दुखी हो रहे हो, दूसरों को भी दुखी कर रहे हो। फेरे आपने दुलाए थे ना, फेरे तो, अरे काला जी फेरे मत दो वरना फेरे में घूम जाओगे। अब बताओ
तुम कह रही हो हमारे बेटे ने कभी रात में नहीं खाया, किंतु हमें बारात को खिलाना पड़ा। सारा दोष आप पर भी गया, आपके बेटे पर भी गया। आप बोलते हैं बेटा शादी दिन में करेंगे, जिसको आना आएगा, दो आएंगे दो को खिलाएंगे, वरना हम रात में नहीं खिलाएंगे। किंतु आपको चिंता थी भैया लोग क्या कहेंगे, कि उसके यहाँ गए थे कुछ ही मिला, इसलिए हमने करा तो कर्म बंद तो होगा। पहले स्वयं नियम कर लो, शादी करेंगे दिन में, को आए या ना आए, हम तो है ना। किंतु हमें दिखावा ज़्यादा चाहिए, प्रदर्शन ज़्यादा चाहिए, इसलिए सारे काम करते हैं। नमस्ते गुरुवर। जिन्हें जैन और उनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रदीप जी कासलीवाल। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में यंत्र जी क्यों रखते जाते हैं और उनका महत्व क्या होता है? मंदिरों में यंत्र इसलिए रखे जाते हैं कि उन यंत्रों में पंच प्रमेष्टि, जिनमानी आदि अनेक नवदेवताओं के मंत्र होते हैं, और वो जो यंत्र होते हैं उनमें वीतरागी भगवानों के नाम होते हैं, और जब उन पे नाम लिखकर उनकी प्रतिष्ठा कर देते हैं तो मंदिर में यंत्र विराजमान करते हैं। और जब जब भी प्रतिमाएं होते हैं उनके पास एक यंत्र होता है, जिस यंत्र पर देवी देवताओं के नाम ना लिखकर भगवानों के नाम लेते हैं, और जब देवी देवता जो आते हैं उन यंत्रों के भगवान की पूजा कर कर अपने पुण्य को कमाते हैं। इसलिए मंदिर जी में यंत्र रखे जाते हैं। नमोस्तु। प्रदीप जी कासलीवाल, तत्पश्चात तैयार रहेंगे नरेंद्र जी गदिया। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, अहंकार, मद और स्वाभिमान दोनों में क्या अंतर है? देखो, अहंकार और मद तो एक ही है, स्वाभिमान बहुत अलग है। मद कहते हैं घमंड को, अहंकार वो 8 प्रकार का होता है। जब मान कसाई बढ़ जाती है तो इंसान को अपना अधिक धन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जब धन आता है तो छाती फूल जाती है और जब जाती है तो कमर झुक जाती टूट जाती है। यदि किसी को रूप का मद हो, बहुत सुंदर हो, तो क्या कहती है, अंधे के तो अंधे ही होते हैं, और उसी से महाभारत हो गई। और जब ज़्यादा ज्ञान हो जाए ना, तो थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो जाए तो वो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है। और यदि सारे लोग तुम्हारी बात मान, देख लिया मेरे बिना तो काम नहीं चलता। माइक, अरे महाराज 40 साल से मेरी तो संभालो, कोई संभाल ही नहीं सकता है। तो ये दान करना, इसे कहते हैं अहंकार, घमंड। और स्वाभिमान, मेरे में योग्यता है, मेरे में पात्रता है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि कोई मेरी योग्यता का सम्मान करे ना करे जरूरी नहीं, किंतु मेरी योग्यता से हीनता भी मुझे ना दिखाए। मेरा स्वाभिमान है, मैं आचार्य हूं, तो मेरे को जो उम्मीद है कि कोई मेरी पूजा ना करे, कोई बात नहीं, तो जो मेरे पद की गरिमा है वो तो मुझे रखनी। यदि मैं उसे छोड़ दूंगा तो मेरा स्वाभिमान भी, अहंकार करना, मद करना हमारे आगम में नहीं है, किंतु अपनी स्वाभिमान को जीना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वाभिमान का मतलब होता है जो अंदर से उत्पन्न होता है। अहंकार किसी ना किसी बाह्य वस्तु के कारण से हम अहंकार करते हैं, इसलिए अहंकार में हमारे परिणाम खराब होते हैं और स्वाभिमान में हमारे भाव बहुत अच्छे बनते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नरेंद्र जी गदिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगी निर्मला जी अजमेरा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है गुरुदेव? जैन धर्म का मूल सिद्धांत तो बस सब जानते हैं, जीव और हिंसा परमो धर्म। वो तो सिद्धांत नहीं, वो संदेश है गुरुदेव। वो तो सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं। जियो और भगवान महावीर का क्या उपदेश था, जियो और जीने दो। और ये हमारा जैन सत्संग का मूल मंत्र सिद्धांत का है, जियो और जीने दो, हिंसा परमो धर्म। और जहाँ हिंसा परमो धर्म वहीं पे जिन शासन होगा। हमारे जैन सिद्धांत का मूल सिद्धांत यही है, स्वयं भी शांति से रहो, सामने वाले को भी शांति से जीने दो। और देखना हो तो हिंसा परमो धर्म, और देखना हो तो एक दूसरे का आपस में परोपकार करो। और सिद्धांत देखने हो तो फिर एक ही सिद्धांत, भैया किसी के लफड़े में ना पड़, अपनी आत्मा का हित करो, भगवान बन जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लो चाची जी को दो। हाँ, इनके बाद तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे पूर्वज आज के 50 साल पहले अष्टमी और चौदस के अलावा कोई उपवास नहीं करते थे, या फिर 10 उपवास 8 उपवास ये करते थे। लेकिन आज सब तरह के उपवास करते हुए भी इंसान दुखी क्यों है?
पहले किसी के घर में ऐसी कोई तकलीफें नहीं थी जो आज हो रही है। पहले इनका सवाल समझ में आया भैया। हमारे पूर्वज या किसी के भी पूर्वज जो होते थे अष्टमी चतुर्दशी के दिन या तो उपवास करते थे या घर का ही भोजन करते थे, किंतु आज ना जाने कितने कितने उपवास करते हैं, कितने कितने नियम करते हैं, फिर भी दुखी हैं। अरे भैया, उपवास दुख को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है, उपवास तो आत्मा में रमने के लिए किया जाता है। और उपवास का फल कर्मों से या दुख से संबंध नहीं है। उपवास आपने किसने किया है? यदि आपने उपवास आत्मा की विशुद्धि के लिए किया है तब तो आपको उपवास का फल मिलेगा। और यदि आप उपवास इसलिए कर रहे हो मैं दुखी हूँ इसलिए उपवास कर रहा हूँ, तो भैया साधना इसलिए नहीं की जाती, साधना की जाती है आत्मा को भगवान बनाने के लिए। और रही दुख की बात, पहले के लोगों की इच्छा सीमित होती थी। पहले एक कमाता था 100 खाते थे, आज 100 कमाते हैं और एक का पेट भी नहीं भरता है। आज हर व्यक्ति के पास छोटे से लेकर बड़े के पास हर के पास में अवधि ज्ञान है, मोबाइल है। यहाँ तक कि झाड़ू साफ करने वाले के पास भी, सफाई करने वाले के पास भी मोबाइल। पहले घरों में टीवी भी किसी घर में टीवी होता था, साइकिल भी किसी घर में मिलती थी। और आजकल तो टीवी ना हो तो शादी नहीं होती, और टीवी गया आजकल तो आपको कहा मोबाइल। यदि लड़की भी देते हो भैया मोबाइल चलाना आता है, गाड़ी आती है, सर्विस करती है, जबकि हमारी परंपराओं में जैन शासनों में लड़कियां सर्विस नहीं करती, पुरुष कमाता है और महिला जमा कमा करके गृहस्थी चलाती है। किंतु आज क्या हो गया, इच्छाएं बढ़ गई हैं, और जब इच्छा बढ़ाओगे तो दुखी तो होना पड़ेगा। इच्छाएं कम कर दो, अपने आप दुख मिट जाएगा। महाराज जी, मेरा एक सवाल हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मेरा कोरोना हो गया था और कोरोना में मेरा गला एकदम ऐसा हो गया, इसका कारण क्या है? कोरोना ने आपका गला खराब कर दिया? अरे भैया, कोरोना तो पौगलित था, तुम्हारे स्वयं के अंतराय कर्म का उदय ऐसा आ गया है कि अब आपके अंतराय कर्म का उदय है और अब आपके नाम कर्म बिगड़ गया, अपने भाव बिगाड़े होंगे, और जब भाव बिगाड़े तो कर्म बंध गया, और जब कर्म बंध गया है तो उसने अपना फल दे दिया। अब शांति से ये सोचना कि हे भगवंत, कर्म का उदय आया, गला खराब हो गया, कोई बात नहीं, गला खराब हुआ किंतु मेरी आत्मा खराब नहीं हुई। नमस्ते महाराज। पदम जी सरावगी, और अंतिम प्रश्न करता रहेंगी उषा जी कासलीवाल। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज पूज्य सुकाव्यमती माता जी ने, जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, उपदेश में बताया है कि किसी कार्य करने का संकल्प लेने पर सफल होने का 100% चांस होता है। संकल्प, दृढ़ इच्छा है, बहुत शक्ति है, स्वतः ऊर्जा आती है, किंतु निमित्त मिलने के बाद भी हमारी संकल्प लेने की इच्छा नहीं हो पाती है। क्यों? हम बहाना बनाते हैं। हमारे कौन से कर्म उदय में आते हैं, उनका हम कैसे क्षय करें? कृपया समाधान बताएं, उपाय बताएं। इनका सवाल सीधा सीधा क्या है, नियम तो लेना चाहते हैं, संकल्प तो करना चाहते हैं, महाराज तो बनना चाहते हैं। पदम जी के भाव धीरे धीरे बन रहे हैं महाराज बनने के। मैं सत्य कह रहा हूँ, नहीं इनके नहीं, ये तो काला जी कह रहे थे। मैंने बोले महाराज अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, और जिन दिन ट्राई कर करके फाइनल लगा उस दिन मैं श्रीफल चढ़ाऊंगा। अरे काला जी अब तो अमर हो गई, अब तो गाड़ी घेरे में चल रही है, ना जाने किस समय पंचर हो जाए, अब तो बन जाओ। ये ध्यान रखना, संकल्प करना चाहते हैं, नियम लेना भी चाहते हैं, महाराज बनना भी चाहते हैं, प्रतिमाधारी भी बनना चाहते हैं, किंतु जब कोई ऐसा निमित्त मिलता है तो सोचते हैं भैया ये ध्यान रखना,
यदि तेरे भावों में कई रुकावट आ रही है, महाराज जी ये नहीं अभी थोड़े से काम, तो समझना अभी तेरा मोह बढ़ रहा है। जिस दिन तेरा मोह अपनी आत्मा से हो जाएगा, जिस दिन तेरा राग अपनी आत्मा से हो जाएगा, तो वो राग अनुराग में बदल जाएगा। और जब तुझे अपनी आत्मा से अनुराग हो जाएगा तो तेरा संकल्प पूरा हो जाएगा और तू महाराज बनकर बैठ जाएगा। जब तक मोह करता रहेगा, निमित्त हटने वाला, वो कहावत है ना, महाराज जी कुर्सी ने मुझे पकड़ लिया है। किसने पकड़ा है प्रदीप जी? किसने पकड़ा है? कुर्सी ने मुझे पकड़ लिया है। पंचम काल में ये बोला, महाराज जी कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है। अरे भैया कुर्सी ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने कुर्सी पकड़ ली। वैसे ही निमित्त ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने मोह कर करके निमित्त को पकड़ लिया, इसीलिए तेरे संकल्प में कमी आ रही है। वरना एक बार तो संकल्प कर ले कि मुझे महाराज बनना, मुझे प्रतिमाधारी बनना, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। कर्म तो कर्म छोड़ो, भगवान भी तेरे संकल्प को तोड़ नहीं सकते। बस अपनी इच्छा मजबूत कर। अंतराय क्रम का भी उदय रहता है महाराज जी। देखो सारा दोष कर्मों का, वो ज्ञानी जी क्या कहता है, आठों कर्मों के बीच में जाए एक आत्मा, मैं जाए एक आत्मा। 8 कर्मों हजारों कर्म में कौन हूँ? जानने वाला। और मेरा काम है जानो देखो जाने दो। और हम क्या करते हैं? अज्ञानी जीव कहता है आठों कर्मों के बीच बेचारी आत्मा। महाराज जी कर्म 8 और मैं अकेला हूँ, क्या करूँगा? तो ऐसा अज्ञानी जीव कहता है। ज्ञानी जीव करता है जानो देखो जाने दो। महाराज जी भाव तो मेरे हैं कि बस अब सब छोड़ दो। सांगवाड़े वाले भैया सही है ना? ये दानकना ज्ञानी कहता है जानो देखो जाने दो, और अज्ञानी कहता है जानो देखो आने दो। नमस्ते महाराज जी। उषा जी कासलीवाल और हमारे आदरणीय दीदी भी आगे कर रही हैं। दीदी का भी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान पहले दीक्षा लेते और उनकी समाधि होती तो पता कैसे पड़ता है कि उनका मोक्ष हो गया? भगवान जब दीक्षा लेते हैं, पहले तो भगवान दीक्षा लेते नहीं हैं। दीक्षा जो लेते हैं राजा लोग रहते हैं, तीर्थंकर लेते हैं। और जब वो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के बाद साधना करते हैं। साधना करते करते कर्मों का अंत हो जाता है, भगवान मोक्ष में चले जाते हैं। पता कैसे चलता? किनको? तुम्हें? अरे जब तीर्थंकर मोक्ष में जाते हैं तो देवों को पता चलता है, और देव पूरे विश्व को बता देते हैं कि तीर्थंकरों के मोक्ष को जाने के लिए मनुष्य को नहीं मालूम पड़ता, तीर्थंकरों को मालूम पड़ता है, भगवान को मालूम पड़ता है, देवों को मालूम पड़ता है। और जब भगवान मोक्ष में जाते हैं तो उनके मोक्ष को देखने के लिए पुण्य चाहिए, क्योंकि भगवान तीर्थंकरों के कल्याणक मनुष्य नहीं करते, देव करते। आचार्य श्री नमोस्तु। महाराज जी को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छा में, माता जी को वंदा में। महाराज जी भव्य और अभव्य 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो भव्य जीव में 3 प्रकार के आसन्न भाव, दूर भाव और दूरांदूर भाव, इन तीनों को समझाए। सवाल आपका बड़ा है। अच्छा दूरांदूर भाव को समझा दीजिए बस। हाँ दूरांदूर भाव, दूरान दूर, जी जो दूर 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 काल के बाद मोक्ष में जाए। दूरांदूर भव्य है ना। भव्य कौन होता है? जो मोक्ष में जाएगा, जो रत्नेत्र को पकड़ कर लेगा, वो भव्य जीव होता है। तो दूरांदूर भव्य मैंने निकट भव्य 2-4 भव्य, हाँ दूर भव्य अर्ध पुंजल परावर्तन काल के में चला जाए, और दूरांदूर उसके बाद भी नहीं, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन ही बहुत बड़ा है महाराज जी। कोई बात नहीं। तो दूरांदूर भव्य तो है ना। अरे भाई दूरांदूर भव्य कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। दूरान दूर, दूर से भी दूर, जो भव्य होने के बाद भी, मोक्ष में जाने की पात्रता होने के बाद भी पुरुषार्थ न कर पाए, पर्याय में प्रकट न कर पाए, उसे कहते दूरान दूर भव्य। जो कभी भी, जैसे जब आप दाल बनाते हो ना, कुछ उसमें ऐसी भी दाल के दाने तो जो कभी सींचते नहीं है। हाँ, दाल तो है, हाँ क्या कहते हैं उसको? थोड़ू मूंग। हाँ थोड़ा छोड़। तो वो दाल के दाना क्या, जितना ही उबालो उबलेगा नहीं। वैसे ही भव्य जीव तो बन गया, किंतु कितनी ही कुछ कर ले कभी मोक्ष में जाने वाला अभव्यों के समान ही है दूरांदूर भव्य। नमोस्तु आचार्य। एक आदरणीय दीदी का एक ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए।